रेवाड़ी में नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरोनी में समाजशास्त्र के अध्यापक हैं। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो समाजशास्त्र के अंतर्गत उपशास्त्री द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम जो है उपशास्त्री में, उसके अंतर्गत समिति के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ बता दूँ जैसे ये समाज हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका समाज। ठीक, समाज के अंतर्गत क्या आया, समुदाय आया। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आया, समिति। ठीक है, पहले क्या हुआ, हमारा समाज हुआ, व्यक्तियों का जो समूह जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अंतर्क्रिया करते हैं। ये मैंने बताया था, समाज जब पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया कि अंतर्क्रिया के द्वारा ही समाज का निर्माण है। उसके बाद क्या हुआ, समुदाय, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ वीडियो। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, समुदाय। अब समुदाय क्या हुआ, समाज के अंतर्गत। अब समुदाय से अंतर्गत क्या हुआ, समिति बना। समिति किसे बोलेंगे, तो समिति की मैं कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बताऊंगी, वो आप समझ के समिति का अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैकाइवर एंड पेज, ये मैकाइवर है, ये बड़े वाले समाजशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा, समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है। समिति क्या है, किसी हित, मान लीजिए लोग जो समाज में रहते हैं, समुदाय में जो रहते हैं लोग, तो क्या करते हैं, कोई हित होगा, किसी चीज़ की आर्थिक जरूरत हो, किसी चीज़ का जरूरत होगा, तो क्या करते हैं लोग सब बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक समिति का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो, चाहे वो आर्थिक हो या किसी भी क्षेत्र की जो उनकी सामाजिक जो है क्या किसी हित या कुछ हितों की, हो सकता है ढेर सारा नहीं, कुछ ही हित हो जिसके द्वारा वो समाज जो है प्राप्ति के लिए, यानी उस हित की प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे, समिति का निर्माण होता है। क्या कहते हैं, समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उस परिभाषा को उतना ही चीज आप ध्यान में रखिए जिसके से आपको उस परिभाषा का अर्थ समझ में आ जाए। क्या है, विचारपूर्ण निर्मित संगठन, इससे समान सहभागी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो सदस्य होते हैं इसमें समान भागीदार होते हैं। ये क्या, कौन कहते हैं, ये मैकाइवर कहते हैं, इनकी ये परिभाषा है। ठीक, दूसरा क्या है, गिन्सबर्ग क्या कहते हैं, समिति सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस तथ्य के कारण परस्पर संबंध है कि उन्हें किसी विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन का निर्माण। इन्होंने देखिए यहाँ कहा कि कुछ हित के लिए, यहाँ का नहीं, विशेष हित का क्यों परस्पर संबंध बनाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि समिति के क्या है, समिति जो है यहाँ का गिन्सबर्ग क्या होता है, समिति सामाजिक प्राणियों का समूह है। ठीक है, सामाजिक प्राणी का समूह, जिसे समिति सामाजिक प्राणियों का समूह है। ठीक, जो इस तथ्य के कारण परस्पर संबंध है कि उन्हें किसी विशिष्ट, यानी अब जो समिति का जो यहाँ इन्होंने क्या किया, विशिष्ट, यहाँ पे विशिष्ट लक्ष्य के बारे में कहा है, विशिष्ट लक्ष्य के बारे में कहा है। क्या कहा, विशिष्ट लक्ष्य मतलब क्या हुआ, उस समिति का जब निर्माण हुआ तो वो चाहते हैं कि इस समिति के द्वारा हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति हो, इस लोगों की प्राप्ति हो, इस चीज की हमें आवश्यकता हो, उसकी पूर्ण प्राप्ति हो, प्राप्त हेतु संगठन का निर्माण किया गया है। समझ गए होंगे, जिसमें क्या कहते हैं, समिति सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस तथ्य के कारण परस्पर संबंध है कि उन्हें किसी विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन का निर्माण। यहाँ इन्होंने कहा विशिष्ट लक्ष्य के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं उनकी विशेषता और तत्व के बारे में जानेंगे। पहला क्या है, व्यक्तियों का समूह, सही है, यहाँ पे क्या कहा है, व्यक्तियों का समूह। उन्होंने क्या कहा, व्यक्तियों का समूह। ठीक, क्या कहते हैं, व्यक्तियों का समूह। विशेषता में क्या है, तत्व भी आ सकते हैं, व्यक्तियों का समूह। यहाँ पे सही है, जब तक व्यक्ति नहीं होंगे, उनका समूह नहीं होगा तो समिति का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा, निश्चित उद्देश्य। ठीक है, परिभाषा में आप समझ गए होंगे, ये क्या, निश्चित किसी चीज, या तो ज्यादा जोड़ी होगा उस चीज को या कम जोड़ी, लेकिन इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके क्या, विचारपूर्ण स्थापना। यहाँ क्या कहा गया है, विचारपूर्ण। आप जो किसी समिति का निर्माण करेंगे, चाहे जो भी समिति हो उसका निर्माण करेंगे,
तो क्या होगा ये कि आप लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, तब विचार करने के बाद हमें इस समिति का निर्माण करना है, जिसके अंतर्गत हमारे जो हितों की जो पूर्ति होगी, हमारे जो आर्थिक जरूरत है, जो भी जरूरतें हैं, उन हितों की पूर्ति होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, विचार, यहाँ लोग क्या बोले गए हैं कि विचार पूर्वक, यानी आप किसी को सोच समझ के ही उस समिति का निर्माण करते हैं। उसके क्या है, ऐच्छिक सदस्यता। इसमें ऐच्छिक है, आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आप समिति है, ये समिति है, ठीक है, आप मन होगा तो ऐच्छिक है, ये आपको जबरदस्ती नहीं है, ये आपको जबरदस्ती मन होगा तो आप इसका आपकी हितों की पूर्ति होगी तो भाई हम इस समिति से जुड़ेंगे। अगर लगेगा कि नहीं भाई हमें इसमें हमारी हितों की पूर्ति नहीं होगी तो हम दूसरी समिति से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हितों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, यहाँ अपने हितों की है। ठीक है, उसका क्या है, अस्थायी संबंध। ठीक है, आप जब समझते में तो जैसे परिवार में जो लोग दूसरे का संबंध रहता है, ठीक, परिवार में जो आप दूसरे का संबंध होता है वो समिति में नहीं होता। जब तक समिति है, यानी जब तक ये समिति है आपका, तब तो क्या किया, आप उसके अस्थायी संबंध रहेंगे। जहाँ हट गया तो समिति कोई संबंध नहीं, आप इस दूसरे को नहीं जानेंगे भाई हम हैं तब समिति है, तब है, नहीं है तो खत्म। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।